तो 3 ऐसे कॉइन आप लोगों को बताऊंगा बहुत दिनों के बाद जो ब्रेकआउट की वर्ज पे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ला दे सकते हैं। उससे पहले आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आज हमने प्रो ट्रेडर्स के अंदर यहाँ पर एक लॉन्ग लिया था 67,212 पे इस एरिया के अराउंड। उसके बाद ये लॉन्ग प्रॉफिट में पूरा गया था, जो टारगेट बताया ये ब्लैक लाइन पूरी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी हमें देखने को मिला। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली उसी टारगेट से बहुत शार्प फॉल भी आ गया, दोबारा एंट्रीज भी मिली नीचे नीचे और लॉन्ग्स के एरियाज बताए थे। यहाँ पर भी ये लॉन्ग भी वर्क किया था 66,986 के बाद काफ़ी ऊपर हम लोग गए थे 67,510 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये रहा वो लॉन्ग। ये लॉन्ग पूरा गया था 67,682 तक, समझ रहे हो आप लोग, ये ब्रेकआउट करके और ऊपर गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे अभी करंट मार्केट इस स्ट्रक्चर के नीचे पेंडिंग है, जो कि यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और ऐसे एरियाज के अराउंड, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया था 66,666 यानी 6666 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो मल्टीपल टाइम विक दे चुका है। अगर आप देखोगे ना, आज सुबह से मार्केट ने यहाँ पे बहुत रुलाया है, यहाँ पर बायर्स को, सेलर्स को भी। देखो सेलर्स को तो ये इनवाइट कर रहा है, ये मुझे साफ लग रहा है, इन विक्स से लग रहा है कि ये सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। अभी हो सकता है ये कैंडल भी ग्रीन क्लोज हो जाएगी और फिर से ये सेलर्स को इन्वाइट करके निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट उठना ही चाह रही है। इसी चक्कर में मैंने आप लोगों को एक और लॉन्ग दी थी और मैंने आपको बताया ये स्विंग लॉन्ग होगी, यानी लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप एक लॉन्ग यहाँ पर ओपन करोगे और वो जो लॉन्ग होगी वो थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम की होगी और वो लॉन्ग मैंने आप लोग को यहाँ पर देकर रखी है। ठीक है, तो दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये वाली लॉन्ग है। मैंने आपको बताया है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप स्विंग लॉन्ग ले सकते हो, SL66,100 का ही ले सकते हो और यहाँ पर रख सकते हो अपनी पोजीशन को। ठीक, तो ये एक अपडेट थी बिटकॉइन की क्विक। अब मैं आप लोग को कॉइन्स बता देता हूं जो ब्रेकआउट की वर्ज पे हैं। सबसे पहले उन कॉइन्स की बात करूं उससे पहले बिटकॉइन को एक बड़े डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कर रहा है। मैंने कल परसों जब वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको बताया था कि यहाँ पर अगर ये एरिया छूट जाता है 66,600 या 66,800 रेड वाला जोन, जहाँ पे आज पूरा दिन इसने कंसोलिडेट किया, उस एरिया के नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो स्लिप करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगी इस VPVR के सपोर्ट में, विच इज अराउंड 65,900 या 66,000 के अराउंड। वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। ठीक है, 65 के अगर आप मानना चाहो तो ये भी कह सकते हो यहाँ से 65 के आए और वहां पे आप लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हो। ठीक, एक तो चीज ये होगी। अभी इस जगह आप एक ऐसे एरिया में हो जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। अगर आप स्कैल्प ट्रेडर हो तो छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओ मार्केट में। देखो ये वही ग्रीन कैंडल क्लोज किया। मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना तो आपको बहुत कुछ आप मिस आउट करोगे, इसलिए कहूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों के इस पूरी ट्रेड की साइकोलॉजिकल वीडियो, लॉजिक सब कुछ ड्रॉ किया। जब ये ट्रेड ली थी मैंने ओपन प्रो ट्रेडर में दी थी, हर उन लोगों को भी बता दिया कि वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक, लेट्स गो। सबसे पहले कॉइन जो हमें देखने हैं वो है सही। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ सही यार, अपने उसी एरिया के अराउंड आ गया जहाँ पर भाई अच्छा खासा सपोर्ट इसमें मिल सकता है। ठीक है, सही को भी देखते रहना, सही सपोर्ट जोन के अराउंड है, इसके नीचे 38 सेंट के नीचे आता है तो आप इसको जो है छोड़ सकते हो। उसके बाद ENA की बात करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपसे बात करी थी, ग्रीन जोन के बाद ये व्हाइट जोन है, उसके बाद ऊपर ग्रीन जोन है। कोई भाई अभी लाइव स्ट्रीम में आके मुझसे पूछते हैं कि इसको ले सकते हैं, तो मैंने साफ मना किया था। मैंने कहा था नीचे अगर इस ग्रीन डब्बे 38 सेंट के अराउंड आता है आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, ENA में एक्सपेक्टेड रैली है एज लॉन्ग एज मार्केट कुछ गड़बड़ नहीं करती है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये लाल बॉक्स आएगा, यानी 51 सेंट जल्द ही आने वाला है ENA के अंदर। इसके बाद हम फंडिंग रेट से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हेट किया जा रहा है इस समय टिया को, यानी नेगेटिव फंडिंग है। और टिया को ही देखो ना आप लोग, टिया क्या कर रहा है, एकदम नेगेटिव फंडिंग है और एकदम रेजिस्टेंस के अराउंड है। दैट इज अ वेरी क्लियर कट एरिया जहां पर लोग शॉर्ट कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम शॉर्ट कर रहे हैं। तो टिया में एक्सपेक्टेड है, इसलिए कह रहा हूं इसे वॉच लिस्ट में डाल लो। इस रीटेस्ट को बाय करना, यानी ऊपर आकर क्लियर रीटेस्ट दे, चूंकि ये फेकआउट बहुत दे चुका है, इसलिए डेली क्लोजिंग या 4 घंटे की क्लोजिंग का वेट करना। ऊपर आके रीटेस्ट देता है, भाग जाएगा 8.6 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा टिया के अंदर। इसके बाद अगर एक और कॉइन बताऊं जिसको बहुत हेट किया जा रहा है तो हेटेड रैली आ सकती है। मैं कहता हूं इसे हेटेड रैली। जब किसी कॉइन को इतना हेट किया जा रहा हो इसलिए वो उठता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉप कैट की बात करें, इसको भी काफ़ी ज़्यादा हेट किया जा रहा है कि इतना सारा उठ चुका था तो ये और क्यों उठेगा, तो लोग इसको हेट कर रहे हैं, जबकि ये रैली करता ही जा रहा है अपने लो से हाई के ऊपर। अगर आप देखोगे एरियाज बनाता ही जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस एरिया को देखोगे तो अभी तक इसमें पेंडिंग मूवमेंट है, यहाँ तक इसने पेंडिंग मूवमेंट पूरा नहीं किया। या फिर अगर आप इस एरिया के अराउंड भी देखोगे तो मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है $1 के अराउंड। अगर आपको वहाँ पे पॉप कैट मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। मुझे नहीं पता है क्या करता है कॉइन, क्या करता है, लेकिन फंडामेंटली नहीं, मैं एक TA वाइज बता रहा हूँ कि अगर आपको डिप मिलती है आप ले सकते हो। एक और कॉइन है जो मैंने आपको बताया था नीरो,
और नीरो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर उठा था। रिसेंट में मैंने यहाँ पर कहीं पे बाइंग कराई थी आपकी, वो भी उठ चुका है। अगर हम इसमें भी फिब से लेवल ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर फिब के लेवल जो मिलते हैं ऑलमोस्ट इस जोन के अराउंड मिलते हैं, यानी 16 से 15 के अराउंड। कल भी यही बात बोली थी, आज भी यही बात बोलूँगा। नेरो में ब्रेकआउट हमें नहीं मिल रहा है, ईएनए में मिल रहा है अच्छी जगह पे, सही अच्छी जगह पे मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एलडीओ देख लेते हैं एक बार, एलडीओ क्या कर रहा है। एलडीओ भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, एलडीओ नहीं देखते हम, अपने बताए कॉइन देखते हैं। जैसे मायरो अपना टारगेट अचीव करके काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि मायरो एक ऐसा वन ऑफ दोज कॉइन है जिसने टारगेट अचीव किया, जिसने ब्रेकआउट दिया। उन्हीं कॉइन्स को पकड़ो जिन्होंने ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है, मतलब जो मार्केट के साथ उठ रहे हैं उन कॉइन्स को मत पकड़ो जो लैगर्ड हैं। लैगर्ड का मतलब है जो पीछे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे ईएनए को देखोगे ना तो रिसेंट रैली में ईएनए पंप किया था, ठीक है, जैसे मायरो पंप किया, तो मुझे मोस्ट लाइकली लगता है कि एक बार रिटेस्ट करने आएगा तो अपर एरिया ही देखना 10 के अराउंड, यानी 10 सेंट के अराउंड मायरो को देखना। मायरो अगर आपको मिल जाता है तो दोबारा से आपकी एंट्री इसमें बन जाएगी, ठीक है। इसके बात करूं तो डोज एक ऐसा कॉइन है जिसमें अच्छा पंप आएगा अगर ट्रंप जीत गए, ठीक है। तो वैसे तो डोज यहाँ पे दिलाया था मैंने आप लोग को, अच्छा खासा पंप बन गया, ये एरिया पे डोज दिलाया था। याद होगा, जिनको याद होगा, मैंने कहा था ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट ले चुका है। अगर हम टॉप में देखें तो यहाँ पे 19-20% अभी अप ही है। तो ये ब्रेकडाउन करके ये एरिया है व्हाइट वाली लाइन जो यहाँ पे सपोर्ट ऐड करी थी, यहाँ पर भी करी थी। तो मैं उस एरिया पे अगर आप आता है डोज तो आप वहाँ पर बाय करने की सोच सकते हो। 11 या 12 सेंट का वो सपोर्ट एरिया है, वहाँ तक आप देख सकते हो। डोज में भी बहुत अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो इसमें रैली बनेगी। मिनिमम टारगेट जो डोज का जो है वो 14 सेंट का आने ही आने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग वेट करना, इन चीज़ों के लिए वेट करना। ये ऐसे कॉइन्स है जो ऑलरेडी आराम से पंप करेंगे। जैसे पेपे का बाइंग जोन आपको बताया मैंने, ठीक है, अच्छा पंप भी दिया लेकिन अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। इसकी भी डिप आप बाय कर सकते हो। ये भी एक ऐसा कॉइन है जो मीम सीजन, जैसे मुराद की एक क्लिप वायरल हो रही कि वो कह रहे हैं कि इस बार ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, इस बार मीम सीजन आएगा, मीम उठेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप मिस आउट ना करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ मीम्स में भी आप अपना फोलियो जो है इन्वेस्ट करके रखो। इसी के बहाने आप पप्स को भी देख सकते हो। पप्स क्या कर रहा है, पप्स की अगर डिप मिल रही होगी तो आप इसको बाय कर सकते हो। अभी ये 10 के अराउंड आया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आया होगा तो 10 के अराउंड देख सकते हो। ये तो नहीं है पप्स, पप्स वर्ल्ड पीस कहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला पप्स नहीं। पप्स का चार्ट आपको वहाँ पे डेस्क पे मिल जाएगा, रेडियम पे, तो वही पप्स है और उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और ये वाला पप्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है जो $20 अभी गया था और अभी 10 के अराउंड आया, तो इसकी भी डिप बाय कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा रिस्की कॉइन है इसलिए पहले ही बोलना चाहूँगा कि अपना पैसा वही डालना जो लूज कर सकते हो। मैंने जैसे आप लोग को बताया पप्स में मैं वो पैसा यहाँ पर डाला जो मैं यहाँ पर या तो मिलियनर बन जाऊँगा या फिर जीरो बन जाऊँगा, ठीक है। हीरो टू जीरो वाली ट्रेड है ये मेरी। अगर चल जाती तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, नहीं चलती तो कोई बात नहीं, $10 के अराउंड है। तो पैसा भी उतना ही डालिए जितना आप लूज़ कर सके, और उतना सफिशिएंट डालना कि अगर चला जाता है 100 तो आपके यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बने। यहाँ पर बेट नहीं लेने को कह रहा, मैं फंडामेंटल देख चुका हूँ। मेरे पास एक बंदा है जो बहुत बड़ा वेल है और उसने यहाँ पर सिर्फ ऐड किया है डिप में, सिर्फ ऐड किया। उसके पास इनसाइडर भी चीज़ें हैं, खबरें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो उनको पता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ पप्स को मैं यहाँ पर एक्यूमुलेट करूँगा अपने लिए। आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पप्स को अपने लिए एक्यूमुलेट करूँगा। अगर मैं सुई की अपडेट देख लूँ, सुई क्या कर रहा है, सुई भी एक ऐसा कॉइन है जिसकी हेटेड रैली है, पता है। हर कोई कहता है कि सुई नीचे आना चाहिए, शॉर्ट कर लो, ये कर लो, बट सुई नीचे नहीं आ रहा। $2 आ चुका है अब तक, ठीक है। मेरा लेवल 1.87 का है, तो देखना अगर वहाँ पे आपको मिलता है, ठीक। तो ये एक ऑल्ट कॉइन अपडेट वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी। अगर मैं ऑल्ट कॉइन का एक वो दे दूँ आपको चार्ट कि ऑल्ट कॉइन क्या करने वाले, तो ऑल्ट कॉइन का ये वाला चार्ट जो है ऐसा चार्ट है जो मैंने आपको बताया कि भाई ये ब्रेकआउट करने वाला है। ऑलमोस्ट इसने वीकली में अच्छी कैंडल बना दी है। अप साइड का मोमेंटम मुझे लगता है कि पेंडिंग है और अच्छा खासा मोमेंटम ये ऊपर की ओर कर सकता है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है नो डाउट है कि ऑल्ट सीजन आपका आने ही वाला है। ETH BTC को भी आप देख ही सकते हो इसी बहाने कि वो एक अच्छे एरिया के अराउंड है जो मुझे लगता है जहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। एक ही चीज़ कंसर्निंग है वो बिटकॉइन की डोमिनेंस, और उसको अगर हम देखें तो वो उठती जा रही है, ठीक है। 59% अभी आ चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ कहीं पे 60 पे टॉप बनना चाहिए। इफ़ आई एम रॉन्ग आई विल सिंपली एक्सेप्ट इट, बट मुझे लगता है कि बहुत नियर है। अगर मेरी बताई जगह भी नहीं आती ना, 60% से ऊपर भी जाता है, तो मुझे लगता है हम मेजॉरिटी ऑफ जो बिटकॉइन सीज़न है उसको पार कर चुके हैं। और मुझे लगता है बिटकॉइन अब रैली करेगा भी तो ऑल्ट कॉइन उसके साथ भागेंगे, ना कि पीछे रहेंगे, ठीक है। तो इसके गिरने पे ही ऑल्ट सीजन आता है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, और टेलीग्राम के अलावा अगर आपको प्रो ट्रेडर्स से जुड़ना है तो आपको सिर्फ बिंगेक्स साइन अप करके अपनी UID को ऑप्टिनिक्स बॉट पे भेज देना है। वो बॉट आपको ऑलरेडी प्रीमियम में ऐड कर लेता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइम रहते मैं दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।